भगवान कहां नहीं है? देखो सुनो, जिस समय भगवान ये चीर हरण लीला की, उस समय भगवान की आयु थी 6 वर्ष। कितनी? जोर से बोलो। 6 साढ़े 6 वर्ष का था वह। भगवान की आयु की लीला का वो जो स्वरूप है वो 6 साढ़े 6 वर्ष का है। अब हमको 1 मिनट भैया, 1 मिनट बात बताओ, ये माताएं बहन, आप कहीं स्नान कर रही गंगा जी पे, जमुना जी पे, घर में ही वस्त्र बदलने जा रही हैं और किसी पड़ोसी का 6 वर्ष का बच्चा आ जाए, 7 वर्ष का बच्चा आ जाए, तो कोई संकोच होगा? जवाब दो। आपका नहीं, पड़ोसी का संकोच होगा? क्यों नहीं होगा? अरे बालक है। अभी हम जब आ रहे थे ना, कसम से, देखो इसको कहते प्रैक्टिकल, हम जहां होके आ रहे थे, कई घर सड़क पे ही बने हुए हैं, तो कई बच्चे नहा रहे थे और एक लड़का नहा रहा था, और वो लड़का कम से कम 10-11 साल का होगा और एकदम नंगा नहा रहा था, और घर वाले ही नहला रहे थे उसे, मम्मी पापा सब खड़े थे वहीं। कम से कम 10-11 साल का बच्चा होगा। क्यों? इन बच्चों में, इस बचपन में स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं है। 6 वर्ष का बच्चा क्या जाने स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, उसे क्या मतलब? इन माताओं के आगे 6-7 वर्ष का बालक आ जाएगा, इन्हें संकोच नहीं होगा। और 13 साल का, 14 साल का बच्चा इनका खुद का भी आ जाएगा तो इन्हें संकोच हो जाएगा। इनका बेटा भी आ जाएगा तो इन्हें संकोच हो जाएगा। क्यों? आयु के हिसाब से उसकी फीलिंग्स अलग अलग तरीके की हो जाती हैं। तो अगर भगवान ने कहा कि तुम निकल आओ, तो 6 वर्ष के भगवान ने कह दिया, कौन सा स्त्री पुरुष का भेद हो गया वहां? लेकिन अज्ञानता के कारण हम इस रहस्य को नहीं जानते। अच्छा, भगवान ने मना क्यों किया? निर्वस्त्र आने के लिए क्यों कहा? क्योंकि नदी में, किसी भी धार्मिक नदी में निर्वस्त्र स्नान करना ये उचित नहीं है, अनुचित है। कभी भी वस्त्र विहीन स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे घर में ही नहा रहे हो। तन पे, एक स्त्री हो या पुरुष, एक वस्त्र तन पे जरूर होना चाहिए। भोजन भी निर्वस्त्र होके कभी नहीं करना चाहिए। शयन भी, सोना भी निर्वस्त्र होके कभी नहीं करना चाहिए। एक आध वस्त्र तन पे जरूर। ये शास्त्रीय बात बता रहा हूं मैं आपको। आप अगर निर्वस्त्र स्नान कर रहे हैं तो वरुण देव का अपमान कर रहे हैं। जल के देवता हैं वरुण, उनका अपमान हो रहा है। न निर्वस्त्र स्नान करना है, न निर्वस्त्र भोजन करना है, न निर्वस्त्र शयन करना है, यह वर्जित है। यह कार्य नहीं करना। मेरे प्यारे, भगवान ने यही ज्ञान देने के लिए गोपियों को कहा कि तुम ऐसे बाहर आओ। और वैसे जब तुम पेट में थे तब भी भगवान तुम्हें देख रहा था, तुम नंगे हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ तब भी भगवान देख रहा है, तुम नंगे हो। थोड़े बड़े हो गए, अंग वंग बन गए, तब भी भगवान को तो तुम्हारा नंगा शरीर दिख ही रहा। संसार ही तो ढक ले। तुम ये पर्दा करते किसके लिए हो? संसार के लिए। संसार के लिए क्यों करते हो? क्योंकि इनकी नजरें ठीक नहीं है, इनका नजरिया ठीक नहीं है। तो जिनका नजरिया ठीक नहीं है, नजर ठीक नहीं है, उनके लिए पर्दा जरूरी है। लेकिन जिनकी नजर में सब समान है, स्त्री पुरुष समान है, जिनकी नजर में, दृष्टि में ये मिट्टी के समान है सब कुछ, उसके लिए उम्र का और आयु का और शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। वहां तो सिर्फ भाव का ही महत्व है। जो भाव न रखता है उसका कल्याण। कई लोग तो फटे फुटाए कपड़े पहनते कि नहीं? काय को पहनते फटे फटाए कपड़े? अरे हम मॉडर्न हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनते, बोले हम मॉडर्न हैं। अच्छा, कम कपड़े पहनने से मॉडर्न हो जाते हैं? बोले हाँ। फिर तो भैया बिहार में सबसे ज्यादा मॉडर्न है पड़ा पड़ी। बोलो, बिहार में या प्रदेश में सबसे ज्यादा मॉडर्न पड़ा पड़ी है कि नहीं? जवाब दो। अरे तुम तो थोड़े बहुत पहनते भी हो, फटे फुटाए थोड़े बहुत यहाँ कुछ पहनते हो तो मॉडर्न बन रहे हो। हमारी पड़ा पड़ी तो और मॉडर्न है, वो तो कुछ पहनती नहीं। पड़ा भी नहीं पहनता, पड़ा भी ऐसे घूमता रहता और पूरे गांव में घूमता है, मजा ले। किसी के बाप में हिम्मत हो तो पहना के दिखाओ उसे कपड़ा।
तो तुम मॉडर्न है कि वो मॉडर्न है, बताओ। पढ़ा मॉडर्न है, पढ़ी मॉडर्न है कि नहीं? नहीं मेरे प्यारे, वो पशु हैं, वो इस बात को नहीं जानते। हम मानव हैं, ये पर्दा, ये बात, मर्यादाएं, ये बातें हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो आप भी वस्त्र पहन के बैठे हो यहाँ, हम भी वस्त्र पहन के बैठे हैं। क्यों? हम समाज में बैठे हैं। समाज में जब बैठे तो एक पर्दा होना चाहिए, ये मानव के लिए जरूरी है। और भगवान ने जो रास किया था वो कामदेव का अभिमान नष्ट करने के लिए किया था।